मोदी को बम से उड़ाने का था प्लान। मंच के नीचे फिट कर दिए गए थे विस्फोटक बम। अचानक बिहार के कुली की समझदारी से बच गई नरेंद्र मोदी की जान। एनएमएफ न्यूज पर मोदी की जान बचाने वाले कुली एक्सक्लूसिव। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अभी हमारे बगल में जो एक कुली मौजूद है, ये कोई आम कुली नहीं है, ये विश्व भर में प्रसिद्ध कुली है। इनका नाम है धर्मा। प्रसिद्ध इसलिए है क्या है कि इनको सरकार के तरफ से दो बॉडीगार्ड मिले हुए हैं। अब इसके पीछे का वजह इन्हीं से जानेंगे। कि धर्मा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल में। आपका भी नमस्ते। अच्छा, बॉडीगार्ड आपको क्यों मिला? 27 अक्टूबर 2013 में पटना के गांधी मैदान में भाजपा के हुंकार रैली का प्रोग्राम था। उसमें उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। गांधी मैदान में आने का उनका आने वाले थे। उसी दिन 27 अक्टूबर 2013 की हुंकार रैली में 9:30 बजे की एक घटना है। पटना जंक्शन पर पहला बम ब्लास्ट शौचालय, इसी शौचालय में हुआ। 10 नंबर पे हुआ था, दिखाइएगा। हाँ, 9:30 बजे की ये घटना है। तो हम लोग इसी कुली विश्राम गृह में हम अपना बैठे हुए थे, तो पहला बम फटा। तो हम लोग देखा कि शौचालय से धुआं निकल रहा है। तो उसी समय मैं अपना लाठी निकाला और शौचालय के दरवाज़ा पर दौड़ के गया। तो वहाँ पर वह दरवाज़ा खोला और बंद किया। हमको शंका हो गया कि इसमें है। तो फिर हम उस समय अब एक सिपाही अशोक कुमार मुखर्जी जीआरपी का था, हम चाल किए, वो भी दौड़कर हमारे पास आया। उसके बाद हम लोग दोनों आदमी जाके दरवाज़ा खुलवाए और 10 नंबर से एक और सिपाही आ गया था, चंद्रमोहन सिंह नाम था उनका। उसको हम लोग दरवाजे से निकाले और जो घायल व्यक्ति था उससे हम लोग पूछताछ किए कि तुम्हारे साथ है कि नहीं है। उस समय वो नहीं बताया। उसके बाद फिर हम लोग 10-20 मिनट तक उससे हम लोग पूछताछ किया। एक दो जो छरकत थी था, थापड़ लगा था डंडा से। उसके बाद हमारे पास आरपीएफ के इंस्पेक्टर राजेश लाल जी भी आ गए। तब उस समय हमको इंस्पेक्टर साहब का आदेश, हमारा क्या एक आरपीएफ के दरोगा भी थे, रंजीत नाम था, मुखर्जी, हम लोग एम्बुलेंस लाने के लिए चले गए, हॉस्पिटल से लाने के लिए। हाथ में राजेश लाल जी को हम पकड़ा दिया। पकड़ाने के बाद फिर हम अपना आए, अपना काम धंधा में लग गए। उसके बाद अपना जो भी अपना एनआई आया, चाहे बम दस्ता आया, बम दस्ते आया, अपना रात में 12 बजे डिस्पोजल हुआ। उसके बाद फिर अपना जो कार्रवाई था वो जो भी हमको शाम को सुबह में हमको बुलाहट हुआ थाना पर, उसमें गवाह भी बना। अच्छा, मतलब आप जो है 2 आतंकवादियों को पकड़े, एक तो ब्लास्ट में मर गया होगा। हाँ, वो तो मर गया बेचारा, और एक को आप पकड़ लिए थे। हाँ, वो पकड़ा। उसके बाद से आपको सुने धमकी वमकी आता है पाकिस्तान से? अभी तक हमको आया था पाकिस्तान से धमकी, मतलब 30 से 50 तक हमको पैसा का भी ऑफर में आया था कि 30 लाख से 50 लाख तक का ऑफर भी था। हाँ, तो हम उसको ठुकरा दिए। उस समय फिर हमारा फ़ोन आया था, हम फिर अपना डीएम डीजी साहब कहीं थाना में जो भी अपना के मतलब उनको क्रियाकलाप करना था, रिसीव कागज़ कराया और फिर प्रधानमंत्री के पास भी हम लोग दिया। गृह मंत्रालय भी हम उस कागज़ को विदा किया। उसके बाद हम बहुत रिक्वेस्ट कैला के बाद हम अपना सुरक्षा के अपना गुहार किए। वही हमारा घटना भी 11 बजे रात में 10 नंबर प्लेटफार्म पर हमको मार के फेंक दिया गया था। अच्छा, आप पे हमला भी हुआ था? हमला भी हुआ। उसके बाद कागज़ पत्र फिर हम अपना लिखा पढ़ाई अपना किए। डीएम एसपी साहब लोग कहीं नहीं मिला, फिर हम हाई कोर्ट का शरण लेना पड़ा। तो हाई कोर्ट से हमारा पहले जीआरपी में मिला 16 में, मतलब पहला सिपाही।
तो वो रेल परिसर मिला। उसके बाद हमको आने जाने में दिक्कत हो रही थी, बाहर आने जाने, लेकिन तभी हम एसपी या डीआईजी साहब लोग के पास लिख कर जाते थे कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमको भाई सुरक्षा मिलना चाहिए। लेकिन जो कि एस्कॉर्ट का भी हर थाना का था कि जहाँ जाए तो उनको थाना एस्कॉर्ट करें, लेकिन नहीं मिलता था। उसके बाद फिर हम प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय कागज़ लिखे, फिर वहाँ से कागज़ आया हमारा 18 में 17 में, तो सुरक्षा समिति में 18 में दीपक बाबू मुख्य सचिव बने थे अंजनी के बाबू के बाद, तो सुरक्षा समिति में पास हुआ। उस समय भी हमको सुरक्षा नहीं मिला, एसपी साहब लोग अपना इधर से उधर करते रह गए। फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो 23 में जाके जिला से हमको एक और बॉडीगार्ड मिला। अच्छा, आप अभी भी कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, आज भी आप कोर्ट से ही आए तब हमसे मिले, वजह क्या है बार बार कोर्ट जाने का? वजह यह है कि देखिए, हम तो देश के लिए जो भी अपना कुर्बान कर दिया, एक तो देश का प्रधानमंत्री को जान बचाने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री बने हैं हमारे मोदी जी साहब, लेकिन यही हम देखने को मिल रहा है कि एक भी अफसर उनका काम नहीं, मतलब जब देश के लिए जो मरता है तो मतलब अफसर को भी काम रुकना नहीं चाहिए, लेकिन अफसर मतलब कोताही ज़्यादा काम करता है। इसलिए अब डीआरएम जीएम साहब कहीं हम 4 बार रिसीव भी कराया था, आवास का भी मांग किया था, एक लड़का चाहे दुकान को हमको दिया जाए कि हमारा भी शरीर थक गया है तो हमको भाई खाने पीने का मतलब व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन डीआरएम जीएम आज तक हमको नहीं दिए, रिजेक्ट भी कर दिए हैं। तो उसके अथी में हम अपना अब तो हाई कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा हमको। तो वही डीआरएम और जीएम साहब इनका जो रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं, बार बार उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, कितने बार रिजेक्ट किए हैं? लोग रिजेक्ट 3 बार कर दिए हैं। देखिए 3 बार इनका मांग है कि या तो हमको एक मकान मिले, वो मिलना चाहिए, और हमको जो है पटना जंक्शन पे एक दुकान दिलवाइए ताकि इनका जो है आगे का भरण पोषण हो सके। तो जो अफसर लोग हैं डीआरएम जीएम साहब पे इनका आरोप है कि जिनका जो मांग है ना वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं जी। और आवास का मांग इसलिए क्या कि हमारा दूधू को सुरक्षा है, अब रात में रहते नहीं है, इसलिए कि हथियार का बात है, 10 से 5 आदमी के बीच में हथियार नहीं रहेगा तो भाई सुरक्षा हमारा रात में चला जाता है, लेकिन इसका जिम्मेवारी जो भी हमारा होगा, जिस दिन अपहरण हो जाए चाहे गोली लग जाएगी, इसका जिम्मेवारी डीआरएम और जीएम की होगी। उसकी जिम्मेवारी डीआरएम और जीएम की होगी, ये ऑन कैमरा ये बता रहे हैं। और बाकी ये कोई मामूली कुली नहीं है, आपको पहले भी बताएं, ये वही धर्मा कुली हैं जो 2013 में उस समय के वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और अब जो है वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी पीएम है। तो ये कोई मामूली कुली नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी के जान बचाने वाले कुली हैं। अब इनकी जान की रक्षा के लिए इनको जो है बार बार इनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा धर्मा जी, अभी आपकी लड़ाई किससे है? लड़ाई अब देखिए एनआई विजिलेंस आईबी से है, अभी गवाही हम अपना नहीं दिए हैं, गवाही रिजेक्ट करा के हाई कोर्ट में एनआई विजिलेंस आईबी पर केस ठोके हैं, इसलिए कि एनआई हमारा गवाही अथी कर दे, पैसा वो लोग लिया है, एनआई का टीम जो भी है। एनआईए वाले पैसा लिए हैं किससे? पैसा आप समझिए कैसे पैसा लिए, पैसा हम सबूत भी देंगे, मतलब हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। हम 50 लाख रुपया हमारा पाकिस्तान से भी ऑफर है, ठुकरा दिए, हम गवाही देने के लिए तैयार हैं, तो फिर गवाही हटाने के क्या मतलब है? मतलब आपका गवाही रिजेक्ट किया जा रहा है। जब्ती सूची अरेस्टिंग का मेन गवाह हूँ, मैं पकड़ा भी हूँ और जब्ती सूची अरेस्टिंग का मेन गवाह हूँ। तो गवाही हटाने से उनको पैसा लिए हैं तब तो हमारा गवाही हटाया गया था। हम हाई कोर्ट में शपथ करके दिया हूँ, हाई कोर्ट में बदलने का सवाल ही कहाँ उठता था। अच्छा, कहीं ना कहीं ये जो है सिस्टम पे सवाल खड़ा हो रहा है कि इनको दबाया जा रहा है। इनका कहीं ना कहीं आरोप ये भी है कि अधिकारी जो हैं वो घूस लेकर बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं? एनआई पर सबूत है, पैसा लिया है करोड़ों रुपया, तब ऐसा ही नहीं बोलते हैं। गोली चलाते हैं तो सोच समझ के चलाते हैं, नहीं चलाते। एनआईए वालों ने घूस लिया। हाँ, नेशनल जांच पर कलंकित है, ये तो इंडिया का है नहीं, चीन का है एनआई वाला। यदि जब जितना नेशनल जांच है मतलब पैसा पर नहीं लिया रहता तो हमारा गवाही रोकने के क्या यथि थे, आप ही सोचिए इस पर। अच्छा, तो कहीं ना गवाही देने के लिए वारंट मांगे, बॉडी वारंट मांगे, हम ना हो तो 50 बार कागज अगर दे दिए कि हम गवाही बिना दे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो अभी आपको मोदी जी से क्या मांगे? आप उनका जान बचाए हैं। प्रधानमंत्री से हमारा यही मांग है, आपसे लास्ट हमारा भी क्या नाम है कि हमको एक
पहला तो सुरक्षा हमारा मतलब आवास यहाँ मिलना चाहिए रेल में, और एक लड़का के नौकरी चाहे दुकान हमको दिया जाए, इसलिए कि हमारा भी शरीर मतलब उम्र हो गया, काम करने में असमर्थ आदमी है। पहले तो 10 वर्ष ठीक था, अब लेकिन अब तो दिन पर दिन हम लोग का भी उम्र तो ढलते जा रहा है। सही बात। तो प्रधानमंत्री को हमारा आग्रह है कि जान आपको बचाए हैं तो हमारा भी, हम आपको सुरक्षा किए तो हमारा भी सुरक्षा बाल बच्चा को होना चाहिए। चलिए, कहीं ना कहीं इनको जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये धर्मा जी बिहार से बाहर के कहीं होते तो शायद से जो है इनको भारत रत्न मिल जाता। बाकी अब ऐसे जवान के लिए क्या कहना चाहेंगे, एक बिहारी ऐसे बिहारी के लिए क्या कहना चाहेंगे, एक सच्चे देशभक्त के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।